आप सब लोगों को जय मसीह की। मेरे जीवन में मैं एकदम विशेष अद्भुत गवाही देने जा रहा हूँ कि मैं इतना एक बार और मैं गवाही दे चुका हूँ। ये मेरा पुत्र जो 13 महीने जेल में रहा है और इसके जीवन में ऐसा परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किया कि ये छूटने के लिए इसके लिए कोई रास्ता ही नहीं निकल रहा था। जब ये इसके लिए जब हम कलीसिया पूरा प्रार्थना करते थे फिर भी इसका कोई रास्ता निकल ही नहीं रहा था। फिर ऐसा परमेश्वर का अनुग्रह और चमत्कार हुआ और मेरे को प्रभु के दास कहते थे, भाई तू जमानत के लिए ऐसा मत सोच, तो तेरा बेटा हमेशा यही एक ही बात बोलता था कि तेरा बेटा पूरी रीति के साथ छुटकारा होके आएगा, ऐसा मेरे को हमेशा कहता था। और ऐसा अनुग्रह ऐसी दया हुआ परमेश्वर का कि इतना अद्भुत चमत्कार किए परमेश्वर कि ये मेरे बेटा पूरा रीति के साथ छूट गया, पूरे रीति के साथ। इसके ऊपर कोई बोझ नहीं, कोई दबाव नहीं। और मेरे बेटा का एक और अद्भुत मैं आपको चमत्कार बता रहा हूँ कि मेरे बेटा ये 4 सितंबर को 2020 में इसका सुनवाई था और ये 3 सितंबर को सुसाइड कर लिया जेल के अंदर। जेल के अंदर सुसाइड करने के बाद इसका समझ लो ऐसा पुलिस वाले लोग इसको देखे, उतारे, उसको चंदूलाल हॉस्पिटल में लेके आए। वहाँ इसको मना कर दिए कि भाई ये तो नहीं है, इसको क्या उस समय कोरोना काल चल रहा था। इसको ले गया शंकराचार्य में। शंकराचार्य में हम लोग को बताया नहीं कि तुम्हारे बेटा ऐसा ऐसा कर लिया करके। मेरे रात को 1:30 बजे रात को फ़ोन आया कि भाई तू हॉस्पिटल आ जा, तेरे बेटे को कोरोना हो गया है, हम लोग भर्ती किए हैं करके। फिर बाद में पता चला कि पुलिस वाले अपनी बात छुपाने के लिए इसको कोरोना करके डाल दिए थे। लेकिन इसका अद्भुत चमत्कार ऐसा परमेश्वर ऐसा अनुग्रह हुआ कि इसको समझ लो इलेक्ट्रिक शॉक दे करके ऐसे कोशिश किए इसको जिंदा करने के लिए और इसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया और ये जिंदा हो गया। ये मेरा परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार है। और उसके बाद ये मेरे बेटे को एक और अद्भुत चमत्कार बता रहा हूँ मैं। वैसे तो मेरे जीवन में बहुत सारा अद्भुत चमत्कार है। मैं बहुत दिनों से गवाही देने की सोचता था पर मेरा परमेश्वर मेरे को मना करता था, बेटा तू अभी रुक जा, ठहर जा, बाद में तू गवाही देना। ये मेरे बेटे का पत्नी सुसाइड कर लिया। इसको HIV बीमारी था और इसको HIV बीमारी होने के कारण हम लोग बहुत दुखी रहते थे, बहुत दुखी रहते थे। उसके बाद जैसा भी हुआ आज ये निरोग है, निरोग। इसका HIV बीमारी हमेशा के लिए चला गया है। ये सारे प्रार्थना ये कलेसिया मेरे बच्चे के लिए सारी प्रार्थनाएं करता था। और मैं अपने बहू को बुलाना चाहूँगा। ये मेरी बहू है, ये अभी इसका शादी हुआ है और ये HIV बीमारी के होते हुए जानते हुए भी इसने इसे स्वीकार किया। ये बीमारी होते हुए भी इसको मतलब शादी करने के लिए राजी हो गया ये, और स्वीकार करते हुए शादी भी हो गया। और हमको बाद में पता चलता है कि मेरा बेटा इसको ऐसा लगा कि मैं एक बार जांच करा के देखूं। सरकारी अस्पताल में इसका दवाई चलता है तो ये जांच करा के देखूं, ऐसा ये अपने मन में विचार लाया और जब जांच कराया, जांच कराने के बाद पता चलता है कि निगेटिव है, इसको बीमारी ही नहीं है। अब मैं तो एक बात मानता हूँ, ये मेरी बेटी जो इसने पहले स्वीकार कर लिया इसको बीमारी होते हुए भी, तो मैं तो इनका चमत्कार और अनुग्रह परमेश्वर का समझता हूँ कि इसके विश्वास के कारण इसकी बीमारी गई है। और मेरा एक होटल था, मैं बहुत पैसा कमाता था पर मेरे को कभी शांति और सुख आनंद कभी नहीं था। मैं बहुत दुखी रहता था, बहुत ज़्यादा। मैं ये 13 महीने मेरा बच्चा जेल में रहा, मैं रोज़ ऐसे गद्दी पे बैठ के रोता था, आंसुओं से भरा रहता था, दिन भर भरा रहता था। परमेश्वर एक दिन मेरे बोले कि बेटा तू ये होटल छोड़ दे। मेरा बेटा उस समय जेल से आ गया था। परमेश्वर बोले बेटा ये तू होटल को छोड़ दे। वहाँ 30,000 रुपये में किराया देता था। परमेश्वर 30,000 में किराया नहीं दे पा रहा था। मैं ये मेरा बच्चा जब मेरे घर में घटना हुई
तो मैं बहुत परेशान हो गया था। मैं होटल का किराया भी नहीं दे पाता था। उसी बीच में लॉकडाउन हो गया। फिर परमेश्वर, मेरा बेटा जब जेल से आया तब मेरे परमेश्वर बोले कि होटल तू छोड़ दे, तू किराया नहीं दे सकता और नुकसान में चला जाएगा। मैंने होटल ऐसे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार छोड़ दिया। फिर मेरे पास खाने वाने के लिए कुछ नहीं था, ना कोई काम धंधा नहीं था। ऐसा हम लोग को, फिर मेरी पत्नी को मेरी पत्नी थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं तो उसको बुलाया रहा था। मेरी पत्नी ने ऐसा विचार किया कि नहीं, हम अपने जीवन जीने के लिए क्या करें, सब्जी बेचना पड़, चलो हम सब्जी बेचते हैं। हमने लॉकडाउन में सब्जी बेचना शुरू किए और लॉकडाउन में सब्जी बेच के हम अपना जीवन यापन किए। आज हमको इतना शांति, इतना सुख है, इतना आनंद है कि मैं जब 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपये महीना का कमाता था, मेरे कोई सुख शांति नहीं। लेकिन आज हम लोग पूरा परिवार ऐसे शांति के साथ रहते हैं और एकता के साथ रहते हैं और आनंद के साथ रहते हैं। हमारा घर कैसा चलता है हमको खुद को नहीं पता। इतना ऐसा घर चलता है कि परमेश्वर कहाँ से पूर्ति करता है, क्या करता है, कैसे साबुन सोडा निरमा लाता है, हमको कुछ भी नहीं पता। इतना हमारे परमेश्वर हमको अनुग्रह और दया करता है। मैं इतना गहरे खाई पे जब मैं पड़ा था, मैं रोज रोता था, परमेश्वर तुम मेरे को इस गहरे खाई से, इस अंधकार कुएं से निकाल, मेरे को ऐसे छोटा सा चिंगारी दिखा दे पिता परमेश्वर कि मैं प्रकाश, उस प्रकाश को देखकर मैं बाहर निकल जाऊं। और ऐसा किया परमेश्वर ने, मुझे ऐसे सारी विपत्ति से छुड़ा दिया, मेरे हर विपत्ति से। मेरा ऐसा विपत्ति हुआ, इतना अद्भुत अद्भुत विपत्ति था, मैं जीने के लायक नहीं था। मैं सोचता था मैं भी सुसाइड कर लूं। मैं बिल्कुल जीने की इच्छा नहीं था। मेरा मन में ऐसा कोई खुशी आनंद कुछ भी नहीं था। पर आज मैं पूरी तरह से आनंदित हूँ। मेरे घर को परमेश्वर फिर से वापस बना दिया, मेरे घर को स्थापित किया, मेरे घर में खुशी और आनंद से पूरा भर दिया। अब मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दे रहा हूँ। मेरे पास तो बहुत से बहुत अद्भुत चमत्कार है। परमेश्वर मेरे को ऐसा दिखाया, बेटा मैं तेरे को 2 बैल देता हूँ, बोले 2 बैल देता हूँ और हल लगा के देता हूँ। परमेश्वर मेरे को 2 बैल और नांगर हल लगा के दिए हैं। तू बेटा अपनी जमीन को जोत, अब मैं तेरे को उन्नत करूंगा। ये मेरे को परमेश्वर बोल के गया है, मतलब बोल के रखा हुआ है। मेरे परमेश्वर को मैं एक और आपको अद्भुत चमत्कार बता रहा हूँ। मेरे पास कोई रोजी रोजगार नहीं था। परमेश्वर एक हमको दुकान दिखाया था, सिर्फ दुकान देख के बस उसको बातचीत करने गए तो ऐसा हुआ कि वो होटल वाले जो उसकी मिसेस नहीं थी, होटल वाले मालिक बोले मेरे मिसेस बाहर गई है, आएंगे तो बात करेंगे। पर मेरे को और कहीं रास्ता नज़र ही नहीं रहा था। तो ऐसे तैसे 2 महीना बीत गया बोलने के बाद। फिर मैं ऐसे थोड़ा सा नाराज़गी से इसी भवन में मैं परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना किया। और परमेश्वर मेरे को ऐसा अनुग्रह किया, मैं थोड़ा नाराज हो गया परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर के ऊपर नाराज होने के बाद परमेश्वर मेरे को उसी दिन दुकान को दे दिए, उसी दिन। ऐसा मेरा अद्भुत अद्भुत गवाही है। मैं उस परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे आनंद से भर दिया, मेरे पूरे परिवार को आनंद से भर दिया। और गवाही मैं और अद्भुत अद्भुत गवाही और मैं और देना चाहूँगा, पर अभी इतना काफ़ी है मेरे लिए जहाँ तक समझता हूँ। तुम मेरा बेटा अपना भी बयान करे, अपने जो लाइफ में बीता है वो। सबको जय मसीह। मेरे साथ जेल में ऐसा हुआ कि 3 सितंबर रात 9 बजा था। मैं उस समय प्रार्थना में बैठा हुआ था, प्रार्थना कर रहा था। पता नहीं शैतान ने ऐसा काम किया कि मेरे मन में ऐसा डाल दिया कि नहीं सुसाइड कर। हमारा उस समय 1 घंटा पहले मेरा वहाँ पे जो साहब था उससे थोड़ा सा बहस हो गया था। मेरे को फीवर हो गया था। फीवर होने के मेरे वो सेल में डाल दिए थे। मैं बोला उसको कि सेल में मैं नहीं रह सकता सर, मेरे को अकेला मत डालो, मेरे को क्वारंटीन कर दो करके। उसने नहीं किया। मैं उसके मुंह में बोला फिर मैं ठीक है सर, मेरे को ऐसा मेरे साथ कुछ होगा तो बोलना मत करके। फिर मेरे दिमागी काम नहीं किया उस रात में। फिर मेरे पास एक वो स्कार्फ था, स्कार्फ से मैं सुसाइड कर लिया था। वहाँ का डॉक्टर मेरे को मृत घोषित कर दिया था। उसके बाद बाहर लेके आए मेरे को चंदूलाल में भी मृत घोषित कर दिया। उसके बाद शंकराचार्य लेके आए। शंकराचार्य बोले थोड़ा सा उम्मीद है, हम कोशिश करते हैं करके।
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। वहाँ पे मेरे को शॉट दिए, इलेक्ट्रिक शॉट, और मैं 1 घंटे बाद वहाँ से मैं अचानक मेरा आँख खुला। वहाँ पे मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं बाद में फिर बहुत रोया, मैं ऐसा क्यों किया था करके। मतलब परमेश्वर ने मेरे को यहाँ पे आज जिंदा रखा, उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मेरे परिवार को सुरक्षित रखा, उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। 2013 से मेरे को HIV पॉजिटिव था। आज मैं रिपोर्ट लाना भूल गया, मैं दुकान तरफ से आया तो मैं 15 दिन पहले मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि नहीं मैं टेस्ट कराऊं करके। मैं टेस्ट कराया, मेरे को हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि तू निगेटिव हो गया करके। और एक गवाही और है, मेरा मतलब बहुत ज़्यादा परेशान था कि दुकान के नाम से दुकान नहीं मिल रहा है, काम क्या करेंगे। उस दुकान में ऐसा अनुग्रह हुआ कि आज वो दुकान इतना ब्लेसिंग से है कि बहुत चल रहा है वो दुकान। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और पूरा कलेक्शन का धन्यवाद करता हूँ। मैं पासवान जी का भी धन्यवाद करता हूँ, मेरे लिए सब प्रार्थना किए, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह।